उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जिस दृष्टि से दिखलाई पड़ेगी उस दृष्टि को खोल तो लो। देखा वो ध्यान में लगलीन है, किनके ध्यान में है तो अंदर में कुछ नहीं, बस प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं और उनको खोज रहे हैं। रूप कभी देखा हो तब तो, देखा ही नहीं है तो श्री राम अपना ही रूप अंदर में अपनी झांकी दिखा दिए। अब इतने मशगूल हो गए ध्यान में कि अब आंख ही नहीं खोल रहे हैं। राम जी खड़े हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं, तो राम जी ने अपना रूप हटा लिया वहाँ से, तो छटपटा करके जैसे आंखें खोलते हैं तो देखते हैं श्री राम वहीं पर सामने खड़े हैं, उनके भाई और उनकी धर्मपत्नी भी खड़ी है। अब तीनों लगा कि हमारे गुरुदेव बोले थे श्री राम को जिस दिन खोज करके लाओगे उसी दिन तुमको मैं अपनाऊंगा। तब प्रभु श्री राम को कहते हैं, प्रभु किधर जा रहे हैं आप? जब जा ही रहे थे इधर से चलिए ना, ये वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते में मेरे गुरुदेव रहते हैं, उनका दर्शन भी हो जाएगा आपको। अगस्त ऋषि रहते हैं। अब जैसे बोला कि अगस्त ऋषि रहते हैं तो उन्हीं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं भगवान श्री राम के, तो लगा कि इन्हें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। अब वो नहीं बताया कि हमारे गुरुदेव ने डांट लगाई है और कहा कि तुम राम जी को लाना यहाँ पर, ये नहीं कहा कि आप उनका दर्शन कर लेंगे, इस रास्ते से चलिएगा तो उनका भी दर्शन हो जाएगा। कहा अगर वो कह देंगे तो हो सकता है प्रभु श्री राम नहीं जाए, तो कहा कि नहीं नहीं, इधर हमारे गुरुदेव रहते हैं, ये अगस्त ऋषि रहते हैं, दर्शन हो जाएगा आपको। तो उधर से ही गए। आप प्रभु श्री राम को कहे कि भगवान आप यहीं पर रहिएगा, अंदर नहीं भेजा उनको कि जाइए दर्शन कर लीजिएगा। सोचा कि अगर भेज देंगे तो हमारे गुरुदेव कहेंगे ये राम जी तो अपने से आए, ये तो नहीं लाया है। यही सोच करके कहते हैं भगवान यहीं रहिएगा, मैं आता हूँ अंदर से। अंदर जा कर के कहते हैं अपने भगवान गुरुदेव को, ये गुरुदेव जो इस धरती माता को अपने शीश पर धारण किए हैं वे लक्ष्मण जी आए हुए हैं। तो अगस्त ऋषि उठे नहीं, हलचल नहीं हुआ शरीर में। बोले जो इस धरती को धारण किए वो अपने शीश पर वे लक्ष्मण जी आए हैं, तो वो उठे नहीं। तब कहते हैं जगत जननी जगदम्बा सीता आई हुई है, फिर भी गुरुदेव उनके उठे नहीं। तब कहते हैं कि गुरुदेव जिनके नाम की माला दिन रात जपते हैं अपने, वो श्री राम आए हैं। इतना कहना था कि अगस्त ऋषि उठे वहाँ से और बाहर आते हैं तो देखते हैं तीनों सामने में खड़े हैं। तो उस सुतीक्ष्ण को ही गले लगा लिया। कहा माने उन फटकार खा करके गया था, फटकार खा करके तो पता नहीं क्या क्या कर लेता है लोग। आप लोग जानते हैं ना, ये कहानी मैं कभी कभी सुनाता हूँ, आप लोग शायद पढ़े हों। एक लड़का अमेरिका में नौकरी करता था एक सेठ के घर पर, और मालिक की गद्दी पर बैठ करके उनको लगता नहीं था कि मालिक कौन है, क्या है, कहाँ बैठना चाहिए, उसको ये होश नहीं था। मालिक की ही गद्दी पर बैठ के पेपर पढ़ रहा था। मालिक आया उधर से, अब मालिक पूछता करे क्या कर रहे हो? बोला पेपर पढ़ रहा हूँ। तो मालिक गुस्सा गया, देखा मेरी गद्दी पर बैठा हुआ नौकर। बोला पेपर पढ़ के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? इतना कहना था ना कि जवान लड़का था, क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सका। होता है, इसलिए थोड़ा ख्याल रखना चाहिए लोगों को। जवान आदमी को कुछ इस तरह की बात मत बोल दीजिए कि वो क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सके। बूढ़े लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, जवान लोग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सोच विचार करके कुछ बोलना चाहिए। तो वही कहा कि अरे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है पेपर पढ़ के क्या? तो उठा वहाँ से, आप पेपर ऐसे फेंक दिया मालिक के मुँह पर ही, चल दिया वहाँ से। देख लिया मालिक ने उनकी चाल, मालिक समझ गए गड़बड़ चाल है। तो क्या करे, जाने लगे क्या? बोला कि हाँ क्या करूँगा यहाँ रख के, कहाँ जा रहे हो? उसके मुंह से एक बात निकल, कहा मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। और नौकरी नौकर का काम करता। अब वो लड़का बोलता मैं जा रहा हूँ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए, और गया और वही पेपर बेचने का काम चुन लिया उसने, पार्ट टाइम जॉब। पेपर बेचा, अब पेपर बेच करके पढ़ाई लिखाई शुरू किए और वो बीए पास किया। ग्रेजुएट होने के बाद वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना जिसका नाम अब्राहम लिंकन था, वही लड़का था। लेकिन आप जानते हैं उस अब्राहम, वो राष्ट्रपति बना, बाद में उनको गोली मार दी थी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस दिन उस सेठ ने मुझे डांटा था, फटकार लगाई थी, निर्णय नहीं ले सका, कोई अच्छी सलाह देने वाला मुझे नहीं मिला और मैं भटक गया। संकल्प ले लिया कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति ही बनना है, लेकिन ये नहीं समझ पाया
आया है बाबा कबीर की वाणी में, ये हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुख तबहु नहीं पाओ हो, कूल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान स्वप्न हो कही। का तुम ऊंचे ऊंचे महल बना लो, कैसा, का ये मार्बल टाइल्स मत लगाओ, खाली हीरा जड़ दो नीचे से ऊपर तक, ऊंच महलन जटित मणिगन, मणियों से जड़ा हुआ ऊंचा ऊंचा अट्टालिका बना लो, और कुल भल माना बढ़िया खानदान है तुम्हारा, रूप भल माना दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, और तिरिया भल पायो सही, मन पति ने पत्नी पाया बढ़िया और पत्नी ने पति पाया बढ़िया, का रूप भल बहुत ही खूबसूरत हो, और सुख तब हो नाही मिले बिन ध्यान सपन हो कही। जब तक ध्यान नहीं करोगे, जब तक परमात्मा से मिलने का जतन नहीं करोगे, जीवन में शांति नहीं आने वाली है, जीवन में सुख नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों तक लगेगा, जब तक जवानी रहेगी ना, थोड़े दिन तक सुख को लगेगा, सुख को हम भोग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब जवानी को पार करने लगेंगे ना, पार करने लगे, उसी समय से लगेगा अब हम खाली होते चले जा रहे हैं। देखते हैं पहले ना एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद दाखिल खारिज होता था, अभी तो हर घर में पहले ही दाखिल खारिज होने लगा, पिता बेदखल होते जा रहे हैं। कल ही मैं बता रहा था कहीं कल परसों किसी जगह सत्संग में, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले, उन लोगों ने देखा होगा हमारे समाज की जो व्यवस्था थी ना, उस समाज की व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था थी कि घर मतलब उसमें आदेश चलता था, घर में कुछ कह दिया किसी बड़े आदमी ने, चाहे पिताजी हों, चाचा जी हों, बड़े पिता हों, दादाजी हों, या उनके भाई हों, या मेरी माँ हो कि बड़ी माँ हो कि छोटी माँ हो, कोई भी माँ है, बड़े लोगों ने एक बात कह दी, सब लोगों को मानना है, कोई नुक्ताचीनी ने कह दी तो कह दी, बस वही कानून हो गया। एक आदमी कोई बड़ा आदमी बोल दिया, चलो ठीक है कह दिया। जानते हैं ना, राम जी वन को जा रहे थे, माता कौशल्या से श्री राम मिलने के लिए गए, कहा किसने कहा तुमको वन जाने के लिए, कहा पिताजी ने, उनकी इच्छा है। कब माँ का पिता से ज़्यादा अधिकार होता है माँ का, अगर पिताजी ने ये बात कही है तुमको वन जाने की, मैं तुमको रोकती हूँ। तो प्रभु श्री राम कहता अगर माँ ने भी कहा है तब, माँ ने भी कहा है तब, का माँ ने भी कहा है तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा कि किस माँ ने, माँ तो कौशल्या है, लेकिन ये नहीं पूछा कि किस माँ ने तुमको कह दिया, कैकेयी माता ने कहा था, वो तो सौतेली माँ है, लेकिन माता कौशल्या कहती है किस माँ ने कहा कि पिताजी ने कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ, क्योंकि पिता से अधिक अधिकार होता है माँ का बाल बच्चों के ऊपर। तो बोला अगर माँ ने भी कहा तो, कहा तब तुम जा सकते हो। ये नहीं पूछा, माने बड़े लोगों का आदेश हो जाना, कोई बड़े आदमी बोल दिए तो बोल दिए, ये चलता था और सब लोग मानते थे। और नहीं मानते थे तब क्या होता था, नहीं मानने पर क्या होता था जानते हैं, मैं अपनी ही बात बतलाता हूँ। पढ़ने लिखने में बहुत तेज था मैं बचपन से ही। इधर दुमका ज़िले में एक स्कूल है गुहियाजोरी मिशन, बड़ा नामी था बिहार में उस समय, उसी स्कूल से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। तो पढ़ने लिखने में बड़ी तेज था मिशन में आने के पहले, लेकिन दिन भर गुल्ली खेलता था अपने घर में, दिन भर भूखे प्यासे। 3-4 बज गया, अब डर के मारे, मुझे तो पता है पिताजी की इतनी पिटाई करेंगे। अब अरहर का वो सब देखते हैं ना, खुट्टी सब इतना मोटा मोटा लेते थे, 25-50 बार मैंने पिटाई करते हैं। अब पीठ पैर कहाँ चोट लगेगी पता नहीं, कुछ भी नहीं देखते, इतनी पिटाई करते थे। उनको लगता था कि मेरा बेटा इतना पढ़ने लिखने में तेज है और ये क्या करता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। माता पिता इतना चप्पल देते थे, वो सब चप्पल नहीं उठता है। और मैं तो समझता हूँ चप्पल खा करके जो बेटे बेटी इस संसार में हैं, जो चप्पल खाए होंगे ना, इसीलिए सत्संग में बैठे हुए। हाँ, हमारे माता पिता बड़ी योग्य थे कि यहाँ ला करके पहुँचा दिया हम लोगों को। और आप लोग विचार कीजिए, आप अपने बच्चे को यहाँ नहीं ला सकते हैं, आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है। आपके माता पिता इतने अच्छे थे कि आप यहाँ आकर के बैठे हो, हम भी बैठे हुए हैं। एकदम गरीब माँ बाप का बेटा है, लेकिन सत्संग में आके बैठे, अब बाद में धीरे धीरे बाबा जी बन गए। तो ये को समय था। दूसरा समय आया, माता पिता और बच्चे बैठ करके थोड़ा डिस्कशन करने लगे, है ना, विचार करने लगे। माँ जी ऐसा होना चाहिए, पापा ऐसा होना चाहिए। इस तरह विचार करके तब एक निर्णय बनती थी, एक बात बनती थी, नहीं ऐसा होना चाहिए, तो सब करते थे, विचार होने लगा। लेकिन और 10-15 साल जब गुजरा, तब एक तीसरा समय आया। हम लोगों ने उस समय को भी हम लोगों ने देखा, आप लोग भी देखते होंगे।
अब क्या हो गया, अब डिबेट होने लगा, बकवास होने लगा, तर्क होने लगा। माँ बाप कुछ कहिए, कुछ भी कहिए कि हम ऐसे पूजा करते हैं, तुम करो तो नहीं करेगा। ये भगवान है, कहा तुमको मानना है तो मानो। एक दिन एक बीटेक का भी स्टूडेंट आया, ये पटने में मैं था, कई महात्मा बैठे थे, वो आकर कहते हैं बाबा जी पहले भगवान को दिखा दीजिए तब हम लोग भगवान को मानेंगे। कहा हम लोग तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं, भगवान को दिखा दीजिए पहले प्रैक्टिकल करके। हम कहा हाँ ये तो बात सही है, बिना देखे तो नहीं मानना चाहिए। तो हम कहे भाई सामने में सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा है, तो हाँ। हम कहा आँख बंद करो, आँख बंद कर लिया। हम कहा अब तुम बोलो कि सूर्य भगवान को दिखा दीजिए तब हम आँख खोलेंगे, पहले दिखा लीजिए तब हम आँख खोलेंगे। ऐसा होगा कभी? सूर्य भगवान को देखेंगे तब सूर्य भगवान को मानेंगे। अरे सूर्य भगवान को मानना चाहते हो, देखना चाहते हो, आँखें खोलो। आँख बंद करने से दिखलाई नहीं पड़ेगा, आँखें खोलो तो सूर्य भगवान को देख लोगे। तो इस आँख को खोलते हो तब सूर्य भगवान को देखते हो। उसी प्रकार जिस भगवान को तुम देखना चाहते हो ना, उनके लिए ये आँख खोलने से नहीं चलेगा काम। इस आँख का विषय नहीं है वो। ये देखते हैं ना, मोबाइल का पार्ट पुर्जा खोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला पंपिंग सेट खोलते हैं या क्या करते हैं, ये सब घर में मोटर वगैरह लगाते हैं, इस मोटर का सरसी प्लास से खोल पाएंगे क्या? उसके लिए छोटे छोटे पार्ट पुर्जे होते हैं, वो लगेगा ही नहीं, उसमें सेट नहीं करेगा। घड़ी साज की दुकान में जाते हैं, घड़ी के पार्ट पुर्जे को खोलता है तो क्या करता है, बड़ा वाला प्लास से खोलने लगता है, बड़ा वाला तो नहीं लगेगा उसमें। तो उसी प्रकार उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जिस दृष्टि से दिखलाई पड़ेगी उस दृष्टि को खोल तो लो। यही तो बतलाते हैं संत महात्मा, उस दृष्टि को खोल लो, फिर उस परमात्मा को देख लोगे। और देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कहीं भगवान बैठे हैं और कहेगा बोलिए फलाना बाबू कैसे हैं, क्या हाल चाल है, बहुत दिनों पर मुलाकात हुई है। ऐसी भी बात नहीं है। भगवान श्री राम जब माता सबरी के पास गए तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को यही कहा था, मम दर्शन फल परम अनुपा। ए सबरी, मेरे दर्शन का माने परमात्मा के दर्शन का अतिशय और अनुपम फल, माने उससे बड़ा फल और कुछ नहीं हो सकता है। फल ही तो चाहते हैं ना भगवान का दर्शन करके। तो भगवान श्री राम कहते हैं परमात्मा के दर्शन का अंतिम परिणाम क्या है, अनुपम फल क्या है, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। जीव जो है ना ये अपने सहज निर्गुण आत्म स्वरूप को पा लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, मैंने अपने आप को ही परमात्मा रूप में देखता, ऐसा नहीं अलग अलग है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। इस प्रकार की आरती करो कि संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़े। जैसे गंगा, माँ गंगा जाके महासागर में मिल गई बंगाल की खाड़ी में, अब गंगा जी को वहाँ जाके खोजिए तो गंगा नहीं दिखलाई पड़ेगी, सागर हो गई। उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। नमक का गुड़बा गुड़िया समुद्र में जाके समुद्र ही हो जाता है। इसलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही बीटेक के विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे दिखा दीजिए, तर्क करने वाला। तो उसी प्रकार तर्क का समय आया, माता पिता से तर्क करें, ये भगवान है हमें नहीं मानना है, अरे मैं मानता हूं, का तुमको मानना है मानो। हर बात में तर्क होगा। का जाओ प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, प्रणाम करो आशीर्वाद मिलेगा, मैंने प्रणामे करने पर आशीर्वाद देंगे, इसीलिए भगवान ने तो प्रणाम नहीं करना। ऐसा ऐसा तर्क करेगा, है ना। हमारे माता पिता जो कुछ भी समझाए, जो कहे बेटे ये आम है, जो कहा जैसा चीज़ सिखा, जो चीज़ सिखाया बस वैसा ही सीख लिया। और सीख करके बाद में जब हमारी बुद्धि हुई तब हम तर्क करके देखते हैं तो कुछ न कुछ बात हमारे विचारों में बैठ जाती है। तो तीसरा जमाना आया तर्क का। अब चौथा जमाना है। अब ये कैसा जमाना है जानते हैं, बेटा जब बड़ा होता था ना, जैसे ही जवानी के दहलीज पर पैर रखता था माता पिता गदगद हो जाते थे। लगता था, माँ को यही लगता था मेरे पति ही एक कमाने वाले थे, अब एक बेटा मेरा हो गया, अब कमाने लायक हो गया, अब दोनों बाप बेटा मिल करके कमाएगा, अब घर की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। माँ सोचती है और बाप सोचता है चलो, दिन रात में मेहनत करता था, बड़ी परेशान हो जाता था, कोई साथ देने वाला भी नहीं, हल जोतने वाला भी अगर कोई आदमी, वो भी सोचता है चलो मैं 4 घंटे हल जोत सकता था, अब मेरा बेटा सहयोग करने वाला होगा। लेकिन अब कौन सा दिन आया जानते हैं, बस जवानी के दहलीज पर जो बेटा और बेटी जैसे पैर रखता है, कदम रखता है,
अब माँ बाप को डर लगने लगा। सब घर में जैसे जवानी के दहलीज पर पैर रखा, हर माँ बाप, अधिकांश माँ बाप भयभीत है भीतर से, पता नहीं क्या होगा। हाँ, नहीं तो जाकर के देख ली, बड़े बड़े वृद्धाश्रम में जाकर के देखिए क्या करते हैं उनके बेटे। जो माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं उनके बेटे क्या करते हैं, जाके पता कर लीजिए। बड़े लोगों की बदनामी हो जाएगी। किसी भी छोटे आदमी का माँ बाप वहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहता, सब बड़े लोगों का रहता है। माना जवानी के दहलीज पर गया, उसी समय से भय शुरू हो गया। और अभी तो ऐसी परिस्थिति आई है ना, माना ऐसा शर्त रखेगी। जबकि आप जानते हैं माता सीता जब गई थी ससुराल जाने लगी, उनकी माँ ने समझाया था उनको, क्या कहा था, मातु पिता गुरु सेवा, मातु पिता गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी आयस अनुसरहु। पति का रुख देख करके उसका अनुसरण करना, देख लेना क्या चाह रहे हैं, उनकी भावना क्या कह रही है, उस भावना को देख करके, उसका रुख देख करके ऐसा काम करना। और घर में माता पिता और गुरु की सेवा करना, ये तीनों परमात्मा के दूत हैं घर में, इनकी सेवा करना। अब पति का रुख देख करके जैसा जैसा चाहेंगे, माने उनकी इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, वो जैसा चाहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जा भी रही थी देवी सीता जब वन में, तो ये राजा दशरथ ने रोका, माता कौशल्या ने रोका। ये श्री राम है ना, ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, इसका काम ही है सारे दुखों को सहना, लोगों की रक्षा करना, देखभाल करना, संसार के लिए दुख उठाना, इसका काम ही है। लेकिन तुम कहाँ जाओगी? और वही देवी सीता थी जिनके विषय में राजा दशरथ इतना अपने बहू को चाहते थे। बचपन की एक घटना, जब गए थे शादी करने के लिए राजा दशरथ, बारात लेकर के गए थे। जब धनुष भंग हुआ ना, तो चारों बेटे का बारात लेके गए। लगा कि 4 भाई वहाँ है, 4 बहन यहाँ है, तो चारों का ब्याह हो जाना चाहिए, चारों का बारात लेकर के आ गए। अब बारात लेकर के, तो आप जानते हैं ना, समधि मिलन के समय में राजा जनक लोटा में जल लेकर के खड़े हैं। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में इसी प्रकार के नियम, लोटा में जल लेकर के अपने समधि का सम्मान करने के लिए वो खड़े हैं। और राजा दशरथ जैसे गए समधि मिलन के समय में, ये भी कम चालाक तो नहीं थे, देखा राजा जनक के हाथ में लोटा है, झट से जाकर के पैर छू के प्रणाम कर लिया राजा जनक को, राजा दशरथ ने। अब ये लजा गए राजा जनक, बोले ये चक्रवर्ती सम्राट जिनके घर में दोनों पति पत्नी इतने धर्मात्मा हैं कि इनके घर में भगवान स्वयं चले आए हैं, भगवान को गोद में खिलाया है, भगवान इनके आंगन में खेले हैं, भगवान इनका बेटा बना हुआ है। और ये भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट है, 1 लाख से ज़्यादा राजा इनके अधीन है। और देवता लोग भी इनको साथ में लेके जाते हैं। जब आसुरी शक्ति का शिकार होने लगती है देवता, तो ये भी जाते हैं वहाँ सेवा करने के लिए, वो युद्ध में साथ देने के लिए। और वो राजा दशरथ प्रणाम कर लिए, तो राजा जनक लजा करके कहते हैं, महाराज ये क्या किया आपने? तो राजा दशरथ हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज अरे आप तो दानी हैं, दानी, हम तो याचक हैं, हम तो भिखारी हैं, आप दानी हैं, दाता हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साईं बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम, बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, मैंने 10 बजे दिन में शुरू होगा, कोई 11 बजे रात में बंद होगा, भंडारा बंद नहीं होगा। सत्संग बंद कर लीजिए, समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हज़ार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना है उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा।
तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर दोनों पति पत्नी का, और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।